Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about neuromuscular junction, the nerve impulse transmission through it. So एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, तो आप ये वीडियो देखने से पहले एक बार वो वीडियो गो थ्रू कर लो. ठीक है, तो आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि जब तक आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एनाटमी स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो यू विल नॉट गेट एन आइडिया कि मैं इस वीडियो में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रही हूँ. तो आप एक बार पहले वो देख लो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक पर्सनलाइज क्लासेस फ्रॉम मी अलॉन्ग विद द रीसेंट अपडेटेड नोट्स, तो आप उसके लिए मुझे इस वाले मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो. ये मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है. नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्रांसमिशन. ठीक है, तो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं. अब जो मैंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो बनाया था उसमें आई हैव डिस्कस्ड कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: प्री साइनैप्टिक, साइनैप्टिक एंड द पोस्ट साइनैप्टिक स्ट्रक्चर. तो जो इवेंट्स होंगे उनको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे कि डिफरेंट जगह पे इन तीनों पॉइंट्स पे कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. सो दिस इज़ अ ब्रीफ डायग्राम, सो यू कैन गेट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ होता है. सो हेयर यू कैन सी अ प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन here. So this is the presynaptic structure. The empty white space in between is the synaptic cleft, also known as synapse, and this is the postsynaptic membrane also, which can be called as the motor end plate. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री साइनैप्स रीजन की. तो प्री साइनैप्टिक रीजन मैंने अभी आपको इस पिक्चर में शो किया है. जो ये पर्पल कलर का है, जो रेड कलर से लिखा हुआ है, दिस इज द प्री साइनैप्टिक रीजन, ये पूरा हिस्सा. ठीक है, तो अब जब हमारी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रहा है तो इस वाले रीजन पे क्या क्या चीज़ें आएंगी. ऑल्सो मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये एक केमिकल साइनैप्स है. ठीक है, तो जब यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है तो इट ट्रांसफर्स थ्रू अ केमिकल स्ट्रक्चर. नर्व से मसल में इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? थ्रू केमिकल्स. ठीक है, और यहाँ पे कौन सा केमिकल यूज होता है? एसिटाइल कोलिन. सो एसिटाइल कोलिन इज द केमिकल विच इज डिलीवर्ड फ्रॉम द नर्व एंडिंग टू द मोटर एंड प्लेट ऑफ द मसल, जिसकी वजह से मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. तो अब वो एसिटाइल कोलिन कैसे नर्व से मसल में आएगा, क्योंकि बीच में साइनैप्स भी है, एक एम्प्टी स्पेस है, तो किस तरीके से एसिटाइल कोलिन जो है वो उस जगह से निकल के, नर्व से निकल के मसल तक आता है, वो जो ट्रांसमिशन है, केमिकल ट्रांसमिशन, वो हम इस वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे. तो सबसे पहले प्री साइनैप्टिक रीजन पे क्या हुआ बच्चों? एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स है वो नर्व एंडिंग तक आ गई. ठीक है, हमें नर्व का स्ट्रक्चर पता है कि सबसे ऊपर पहले डेंड्राइट्स होते हैं, देन देयर इज अ सेल बॉडी, फिर बीच में एक लंबा सा एक्सॉन होता है और एंड में एक नर्व एंडिंग होती है. ठीक है, अब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है, नर्व के अंदर एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई. ठीक है, वो सेल बॉडी से डेंड्राइट्स ने पकड़ी, फिर सेल बॉडी के थ्रू होते हुए, फिर माइलिन शीट के थ्रू होते होते वो नर्व एंडिंग तक आ गई. यानी कि अब जो मेरा एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ पे डीपोलराइजेशन हो गया, एक्शन पोटेंशियल आ गया. ठीक है, तो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन अकर्ड एट द नर्व एंडिंग. नर्व एंडिंग पे यानी कि एक्सॉन टर्मिनल पे मुझे डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल हुआ, जिसकी वजह से जो मेरा सोडियम गेटेड चैनल थे, अब नर्व एंडिंग पे क्या होते हैं बच्चों? सोडियम गेटेड चैनल होते हैं. जैसे ही वो डीपोलराइज होता है वैसे ही वो दरवाजे खुल जाते हैं सोडियम के. तो दरवाजे अगर सोडियम के लिए खुल गए तो जो बाहर सोडियम होगा वो कहाँ जाएगा? अंदर जाने लग जाएगा. ठीक है, तो देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. ठीक है, ये हमने एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा है. देखो ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे इन्होंने दिखाया है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, साइनैप्टिक नॉब, जो पूरा प्री साइनैप्स का स्ट्रक्चर है इन्होंने वो दिखाया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो डीपोलराइजेशन कब होगा? व्हेन देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. तो इस वाले स्लाइड में इन्होंने यही बताया है अभी कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हो गया, नर्व एंडिंग पे भी डीपोलराइजेशन हो गया. ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, नाउ नर्व एंडिंग इज डीपोलराइज्ड, मतलब क्या हुआ कि बाहर का नेगेटिव हो गया, अंदर का पॉजिटिव हो गया। नहीं तो रेस्टिंग में क्या होता है, बाहर का पॉजिटिव रहता है, अंदर का नेगेटिव रहता है। बट जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है, डीपोलराइजेशन की वेव आती है, तो सोडियम जो होता है वो अंदर जाने लग गया। उसकी वजह से क्या हुआ, आउटसाइड का नेगेटिव हो गया, अंदर का पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स द नर्व इज डीपोलराइज्ड। ठीक है, नाउ नर्व एंडिंग एक्टिवेट डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है ना, जो ये हमारा प्री साइनेप्टिक रीजन है ना, यहाँ बैठा है कैल्शियम, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। अब जैसे ही सोडियम चैनल्स अंदर गए, डीपोलराइजेशन हुआ, तो ये जो कैल्शियम चैनल्स है ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं डीपोलराइजेशन के। ठीक है, जैसे ही डीपोलराइजेशन हुई, इनको अजीब सी सेंसेशन होने लग गई। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये भी खुल जाते हैं। पहले सोडियम खुला, सोडियम खुला मतलब डीपोलराइजेशन हुआ। दूसरा कौन सा खुलेगा, कैल्शियम, कैल्शियम खुलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम है उसका भी इन्फ्लक्स होने लगेगा, अंदर की तरफ आने लगेगा। कहाँ से, फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो आप इस इमेज के ऊपर, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अब ये किससे सेंसिटिव है, सोडियम चैनल से। जैसे ही सोडियम चैनल खुले, डीपोलराइजेशन हुआ, तो उसके बाद ही ये कैल्शियम गेटेड चैनल जो है ये खुलेंगे। ठीक है, एज सुन एज डीपोलराइजेशन अकर्स। ठीक है, ये पूरा इन्होंने प्रोसीजर दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। अब कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन होते हैं बच्चों, दो प्रोटीन होते हैं, साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन। जो साइनेप्टोब्रेविन है, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्ट्रक्चर की, उसमें बताया था कि सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं। इन्हीं सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर हमारा एसिटाइल कोलिन स्टोर होता है। ठीक है, छोटी छोटी स्मॉल गोलियां टाइप समझ लो, उसके अंदर एसिटाइल कोलिन स्टोर है। तो जो उस सरफेस है ना, उस गोली की जो सरफेस है, उसके ऊपर एक प्रोटीन होता है विच इज नोन एज साइनेप्टोब्रेविन। ठीक है, और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, उस पे एक प्रोटीन होता है विच इज नोन एज सिंटैक्सिन। इन दोनों प्रोटीन के बारे में मैंने उस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से लॉज हो जाते हैं ये। ठीक है, सो द वेसिकुलर सरफेस फ्यूजेस ऑन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब देखो क्या होता है, देखो एक है ये, देखो बीच में आपको दिख रहा है सिनेप्टिक वेसाइकल। ठीक है, सिनेप्टिक वेसाइकल पे कौन सा प्रोटीन है, सिनेप्टोब्रेविन। ठीक है, और ये जो नीचे सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, इसके ऊपर जो ये मेम्ब्रेन है, दैट इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो ये सिनेप्टिक वेसाइकल था, इसकी मेम्ब्रेन पे कौन सा प्रोटीन है, सिनेप्टोब्रेविन। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, मतलब ये साइनेप्स है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके ऊपर कौन सा प्रोटीन है, सिंटैक्सिन प्रोटीन है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, सॉरी, बट हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। सो दिस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स। टू कैल्शियम फिट ऑन द सिंटैक्सिन प्रोटीन जो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे है, दे रिपेल ईच अदर एंड ओपन इट टू फिक्स द वेसाइकल ओवर इट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे से इंटरैक्ट हुए, यानी कि जो वेसाइकल था वो हमारा जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आके चिपक गया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन। तो मेम्ब्रेन जो है वो दोनों की फ्यूज हो गई। ठीक है, अबाउट 60 वेसाइकल्स आर फ्यूज्ड इन वन गो। ठीक है, सो द गैप इज जनरेटेड फ्रॉम विच एसिटाइल कोलिन कम्स आउट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। सो दिस प्रोसेस इज कैल्शियम इनफ्लक्स डिपेंडेंट, इसलिए हमारा कैल्शियम का इनफ्लक्स ज़रूरी है। ये देखो बच्चों, अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई। ठीक है, कैसे आई, क्योंकि सोडियम जो था, सोडियम के चैनल, क्विक रिवीजन है ये। ठीक है, सोडियम के चैनल ओपन हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, नर्व जो थी वो डीपोलराइज हुई, मतलब बाहर का नेगेटिव हुआ, अंदर का पॉजिटिव हुआ। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो था नर्व का वो हिल गया अच्छे से। ठीक है, अब जैसे ही सोडियम की इन्फ्लक्स हुआ, एंट्री हुई, तो जो हमारे कैल्शियम चैनल्स थे वो खुल गए। वो सेंसिटिव थे सोडियम के लिए, तो जैसे ही सोडियम आया वो बोले हम भी खुलेंगे, हमें भी कैल्शियम ला के दो।
ठीक है, तो वो दरवाज़ा खुल गया कैल्शियम का, तो कैल्शियम अंदर आ गया। अब जो ये दो प्रोटीन्स हैं सिनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन, इन्होंने बोला अब कैल्शियम आ गया, अब हमारा भी काम करो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो गए, यानी कि जो सिनेप्टिक वेसाइकल थे वो जो मेम्ब्रेन है नर्व की उस पर ऊपर आके चिपक गया। ठीक है, अब जैसे ही चिपका तो जो साइनेप्टिक वेसाइकल है उसके अंदर तो एसिटाइल कोलिन स्टोर है। अब जैसे ही वो चिपका उसने क्या किया, मेम्ब्रेन फ्यूज हुई और उन्होंने एसिटाइल कोलिन को बाहर निकालने की जगह बना दी। समझ में आया ये? पहले सोडियम के गेट दरवाजे खुले, फिर कैल्शियम के, उसकी वजह से कैल्शियम के दरवाजे खुले, कैल्शियम की वजह से फिर ये दोनों प्रोटीन आपस में लॉज हुए, उसकी वजह से एसिटाइल कोलिन बाहर निकला। तो अब तक ये जो हमने बात करी, ये बात करी हमने प्री साइनेप्टिक एरिया की, यानी कि जो नर्व टर्मिनल है उस पर क्या हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम साइनैप्स के ऊपर, यानी कि जो नर्व और मसल के बीच में खाली जगह है ना साइनैप्स, विच इज ऑल्सो नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब वहाँ क्या होगा, अब एसिटाइल कोलिन तो बाहर निकल गया साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर। ठीक है, पर क्योंकि अब वो साइनेप्टिक वेसाइकल के थ्रू निकला है, वो प्री साइनैप्स का पार्ट है, तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन निकलता है तो वो प्री साइनेप्टिक एरिया के आसपास ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो चीज़ जिस तरफ से निकल रही है उस तरफ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, अब हमें पता है डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ आती है, क्योंकि अब साइनेप्टिक जो क्लेफ्ट है वो तो खाली है, तो उसमें तो कोई चैनल नहीं है, कोई रिसेप्टर नहीं है, कोई गेट नहीं है कि वो आगे प्रोपेल करे, तो वो कैसे करेगा, थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, और वो कहाँ पहुँच जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक एरिया के पास। So this is the basic thing which is happening at synapse, मतलब कि साइनैप्स पे सिर्फ डिफ्यूजन है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों पोस्ट साइनैप्स की। ठीक है, तो जो पोस्ट साइनैप्स का रीजन है वहाँ पे क्या होता है ना, एसिटाइल कोलिन सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब हमारा पोस्ट साइनैप्स पे क्या होगा, मोटर एंड प्लेट होगी। अच्छा, अब एसिटाइल कोलिन नर्व से निकला, फिर साइनैप्स में आया और अब वो पोस्ट साइनैप्स पे आ गया। तो अब वो एसिटाइल कोलिन आया है तो उसको पकड़ने के लिए भी तो हमें कोई चीज़ चाहिए ना, तो जो पकड़ने की चीज़ है जो एसिटाइल कोलिन को पकड़ेगा वो क्या स्ट्रक्चर है, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, ये वो रिसेप्टर्स हैं जो एसिटाइल कोलिन को पकड़ते हैं, यानी कि एसिटाइल कोलिन इन पे आके अटैच हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन इनके ऊपर अटैच हुआ तो ये उसकी मूवमेंट करवा देते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि ये तो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, जो ये हमारे रिसेप्टर्स हैं ये मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाएंगे। तो देखो ये दिख रहा है आपको, ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और इसकी वजह से हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो अंदर एंट्री कर रहा है। ठीक है, सो सोडियम इनफ्लक्स अकर्स इन हायर कंसंट्रेशन बिकॉज देयर इज मोर सोडियम आउटसाइड। अब इसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम इनफ्लक्स हुआ और पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ। ठीक है, सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ स्केलेटल मसल इज -90 मिलीवोल्ट, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ potassium is -85 millivolt and that of sodium is +65 millivolt। तो एटलीस्ट इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सो एज सोडियम इनफ्लक्स अकर्स डीपोलराइजेशन अकर, मतलब बच्चों ये याद रखो जहाँ पे भी सोडियम का इन्फ्लक्स होगा वहाँ पे आपका डीपोलराइजेशन होगा ही होगा। ऐसा ही नर्व में हो रहा था, जैसे ही सोडियम आया वैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ, फिर उसकी वजह से कैल्शियम अंदर आया, फिर उसकी वजह से वो दोनों जो प्रोटीन्स थे वो आपस में फ्यूज हुए और उसी की वजह से एसिटाइल कोलिन साइनैप्स में ट्रैवल किया। अब यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, एसिटाइल कोलिन आया उसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स होने लग गया। ठीक है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया एट द मोटर एंड प्लेट। ठीक है, सो MEP दैट इज द मोटर एंड प्लेट इट बिकम्स लेस नेगेटिव, इट बिकम्स 0 millivolt। सो डीपोलराइजेशन स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन एसिटाइल कोलिन एंड इट्स रिसेप्टर। सो जितना ज़्यादा एसिटाइल कोलिन आएगा और जितने ज़्यादा एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर्स बैठे होंगे कि हाँ आ जाओ हम पे चिपक जाओ, उतना ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग आपका डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है,
सो दिस इज नॉट एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है, इट इज लोकल पोटेंशियल कॉल्ड एंड प्लेट पोटेंशियल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स। ठीक है बच्चों। So when EPP, that is end plate potential, reaches 30 to 40 millivolt, it takes the flanking membrane from the resting potential to threshold potential. So sodium channel will then open up and then there will be influx of sodium. So wave of depolarization continues over the surface membrane of the muscle. अब मतलब मोटा मोटा बच्चों यहाँ पे ये है कि जो एसिटाइल कोलिन की एंट्री हुई अंदर, उसने सोडियम को इजाज़त दे दी कि अब आप यहाँ पे डीपोलराइजेशन क्रिएट करो, तो धीरे धीरे पूरी मसल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम की वजह से डीपोलराइजेशन होने लगा, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है इन्होंने कि मसल पे कैसे होता है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे हमारा जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है वो होता है फ्रॉम प्री साइनैप्स टू साइनैप्स एंड देन टू पोस्ट साइनैप्स, और इवेंचुअली मसल का जो एक्शन पोटेंशियल है, डीपोलराइजेशन है, वो कैसे होता है। ठीक है, अब बच्चों मसल के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि मोटर एंड प्लेट या एंड प्लेट पोटेंशियल पे एक्शन पोटेंशियल आया, डीपोलराइजेशन आया, अब ये मसल में स्प्रेड होता है। तो अब मसल में स्प्रेड करवाने के लिए भी ना काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज़ नोन एज सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर जाके देख लेना उस पर भी, क्योंकि इवेंचुअली जब डीपोलराइजेशन की वेव आ रही है फ्रॉम नर्व टू साइनैप्स टू मसल, है ना, तो इट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी तो फ़ायदा है इतनी पढ़ाई करने का और समझने का कॉन्ट्रैक्शन हो कैसे रही है, केमिकल बेसिस क्या है उसका। तो उसके लिए आप वो वीडियो देख लो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम की कि वो कैसे मदद करता है इन दी मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक बार एक्शन पोटेंशियल आ गया, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, पर हमें इसको रोकना भी तो होगा ना कभी, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आपको 24 घंटे आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कि भाई हाँ इम्पल्स जा रही है जा रही है जा रही है, तो इट विल लीड टू अ प्रॉब्लम, है ना, तो उसको रोकना भी होता है हमें। तो वो कब रुकता है और कैसे रुकता है? सो देयर आर 2 वेज कि जो एनएमजे पे ट्रांसमिशन है वो रुक जाए। सबसे पहला है कि आप एसिटाइल कोलिन ही हटा दो, क्योंकि हमें पता था कि वो साइनेप्टिक लेफ्ट में आएगा एसिटाइल कोलिन, और वहाँ से वो पोस्ट साइनेप्टिक एरिया पे जाएगा, उसकी वजह से सोडियम इन्फ्लक्स होगा, डीपोलराइजेशन होगा, उसकी वजह से आगे की सारा कार्यक्रम होगा। तो अगर हम उस एसिटाइल कोलिन को ही हटा दें तो हमारा ट्रांसमिशन रुक गया, पहला पॉइंट तो ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ बच्चों कि अगर मैं जो वेसाइकल था प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो अटैच हुआ था, याद है जो हमने अभी पढ़ा है कि उस वेसाइकल की सरफेस के ऊपर प्रोटीन था कॉल्ड साइनेप्टोब्रेविन, जो कि फ्यूज हो रहा था विद द प्रोटीन सिंटैक्सिन विच इज प्रेजेंट इन दी ऑन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो अगर उस वेसाइकल को हम दोबारा रीयूज कर लें, वापस ले जाएं, तो भी वो रुक जाएगा कि वो फ्यूज ही ना हो। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, तभी हमारा न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन पे ट्रांसमिशन है इट स्टॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले पे हम डिस्कस करते हैं बाय रिमूविंग एसिटाइल कोलिन। अगर हमें ट्रांसमिशन को रोकना है तो एक्शन पोटेंशियल को भी हमें एसिटाइल कोलिन को हमें रिमूव करना होगा, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन हो जाए। ठीक है, तो एक एंजाइम होता है बच्चों विच इज़ नोन एज एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओवर दी मोटर एंड प्लेट और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मोटर एंड प्लेट किसका पार्ट है बच्चों? पोस्ट साइनेप्टिक एरिया का। ठीक है, तो उस पे और ईसीएफ पे हमारा ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब ये क्या काम करता है? ये एसिटाइल कोलिन को पकड़ता है और उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, डिवाइड कर देता है, किसमें? कोलिन में और एसीटेट में। ठीक है, कौन सा एंजाइम है ये? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। अब इसने एसिटाइल कोलिन को उठा और बोला चल अब तू टुकड़ों में बट जा। कौन से टुकड़े कर दिए इसने? कोलिन कर दिया और एसीटेट कर दिया। कोलिन क्या करता है फिर? अब ये अलग अलग हो गया एसिटाइल कोलिन। कोलिन ने क्या किया? इट इज़ पम्प्ड बैक टू द प्री साइनेप्टिक एरिया, मतलब इसको जहाँ से आया था वही वापस भेज दिया कि तू वापस अपने प्री साइनेप्स वाले एरिया पे चला जा। ठीक है, देयर इट इज़ पिक्ड अप बाय कोलिन ट्रांसपोर्टर बिकॉज नर्व एंडिंग्स कैन नॉट सिंथेसाइज इट। ठीक है, इसलिए इसको वापस भेज दिया।
जो एसिटेट वाला पार्ट था उसको डिफ्यूज़ कर देता है ब्लड में, जो कि लीवर में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एसिड रिमूवल ऑफ एसिटाइल कोलिन, पहला नंबर। दूसरा आया कि जो वेसाइकल अटैच हुआ था प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको हम वापस रीयूज़ कर लें। ठीक है, तो देर आर स्पेशल प्रोटीन विच इज़ नोन एज क्लैथरिन्स विच बाइंड टू दी वेसिकुलर मेम्ब्रेन। अब जो उस वेसाइकल की मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर ये वाले जो प्रोटीन है विच इज़ कॉल्ड क्लैथरिन, वो चिपक जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन चिपकी हुई थी ना प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, उसको वो वापस खींचते हैं। ठीक है, देन वेसाइकल इज रीसाइकल्ड बैक टू एम्प्टी, प्रोटीन गो अवे टू कैप्चर अनदर वेसाइकल। यानी कि जो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा था उस प्रोसेस को ये लोग वापस कर देते हैं, क्योंकि वो तो चिपका ही रह गया वेसाइकल तो वहाँ पे, जो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा था, है ना, तो वेसाइकल तो उस मेम्ब्रेन पे चिपका ही रह गया। ठीक है, तो इस वेसाइकल को वो वाला प्रोटीन वापस खींच के लाता है और वापस दूर ले जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के। तो ये वाला वेसाइकल ये काम करता है। देन देयर इज मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल विच इज नोन एज MEPP। सो इफ ओनली वन वेसाइकल रिलीज एसिटाइल कोलिन, अगर हम ये माने कि सिर्फ एक वेसाइकल एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहा है, सो देयर इज वेरी स्मॉल पोटेंशियल चेंज। ठीक है, सो दिस इज नोन एज मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल, कि अगर सिर्फ हमारा एक ही वेसाइकल एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहा है थ्योरेटिकली। रीज़न क्या होता है इसका, मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल का, कि जो एक्सोप्लाज्म है नर्व के अंदर वो तो फ्लो करता रहता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, सो सम इम्पल्स कम टू नर्व टर्मिनल एंड कॉज फ्यूजन ऑफ वेसाइकल विथ नर्व मेम्ब्रेन। Nerve membrane means presynaptic membrane. So there is release of acetylcholine in small amount. So therefore no mechanical response is seen. So this is the basis for miniature end plate potential, और उसकी वजह से कोई एक्शन पोटेंशियल या वेव ऑफ डीपोलराइजेशन क्यों नहीं होता। तो आई होप कि आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कैसे ट्रांसमिशन होता है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर इट। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस के बारे में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दैट मेल, जो कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको दिखाई थी, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।